बड़े नेता रामगोपाल यादव जी पर लागू होती हैं। ये उधर धर्म खोजकर बदजुबानी कर रहे थे, वो उधर जाति बताकर उसमें पीडीए ढूंढ रहे थे। अब राजनेताओं को कम से कम सेना को बख्श देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सेना को तो रहने दे, जाति और धर्म से ऊपर। मनोज काका जी। जी चित्रा, बिल्कुल आपके संवाद से हम सहमत हैं और मैं समझता हूं कि हम ही क्या पूरा देश आपके इस संवाद से और आपके इस सवाल से संबद्ध होता होगा कि सेना को कम से कम धार्मिक उन्माद और जाति और इन सब चीजों से बख्श देना चाहिए। लेकिन देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जो जस्टिस कांत ने जो टिप्पणी करी है शाह पर, जो मंत्री पर, उन्होंने एसआईटी कोर्ट ने ऐसे, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे नहीं गठित कर दी। 11 तारीख का उन्होंने 12 का बयान दिया, 14 को कोर्ट ने संज्ञान लिया और कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद भी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सुमोटो कॉग्निजेंस के बाद भी वहां की पुलिस ने उनके कुकृत्यों को अपने एफआईआर में उसको उद्धृत नहीं करा। फिर कोर्ट ने यह पूछा कि आप तो एफआईआर में उन्होंने क्या गलती करी उसका जिक्र तक नहीं करे, फिर हम आप पर भरोसा कैसे करें। फिर यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में आया और सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी जो है वो बहुत गंभीर है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपने जानबूझ करके, और आप एक अनुभवी नेता हैं, ये क्षम्य नहीं है। और जो हमारे प्रोफेसर साहब के बयान से उसको बचाव करा जाता है, जो लोग भी विधि जानते होंगे और विधिवेत्ता होंगे वो जानते होंगे कि किसी के जाति का नाम लेकर के उसके गौरव को बताना या उसके पूरे संदर्भ को, उसके समाज के संदर्भ को उसके गौरवान्वित करना, ये कोई अपराध नहीं है। जाति सूचक नाम लेकर के किसी को हीन भावना से देखना ये अपराध है। और जो लोग बात ये कर रहे थे कि रक्षा सौदा में कौन किसने रक्षा, इस देश में रक्षा सौदे का एक भारतीय जनता पार्टी के बंगारू लक्ष्मण को देश के एक सीबीआई के कोर्ट ने 27 अप्रैल 2012 को दोषी माना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रक्षा सौदे का दलाल माना है इस देश के एक न्यायालय ने। और उसी कोर्ट ने एक समय में जिस पर टिप्पणी हमारे भाई कर रहे थे रागी जी, उसी कोर्ट ने इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को कई सारे मामलों में बरी करा। तब आपने सवाल नहीं खड़ा करा। ये वही लोग हैं, असल में इनको न कोर्ट पर न संविधान पर कभी भरोसा नहीं है। ये वही लोग हैं जिनका एक सांसद, एक चुना हुआ सांसद इस तरह का कोर्ट के, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय जो हमारे देश के संविधान का संरक्षण करता है, उसके खिलाफ बयान देता है निशिकांत दुबे कि हमारे देश के कोर्ट के निर्णय से तो यहाँ गृह युद्ध हो जाएगा। तो असल में भारतीय जनता पार्टी का पूरा विमर्श ही यही रहा। चित्रा जी, आप चाहे देख लीजिए कि वो जो विदेश सचिव थे उनके खिलाफ ट्विटर पर किसने सबसे ज्यादा अमर्यादित टिप्पणी करी, उस बहन पर किसने करी, व्योमिका सिंह, वो सोफिया कुरैशी, विक्रम, ये तो हमारे नायक हैं, इनकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, सर हम जाति बताकर प्रशंसा करेंगे? नहीं, जाति बताकर प्रशंसा करेंगे या उनकी ताकत, उनका शौर्य बताकर प्रशंसा करेंगे? ये कोई बात होती है कि ये पीडीए से आते हैं? ये कोई बात होती है ये पीडीए से आते हैं, इस वजह से उनकी तारीफ होनी चाहिए? हम जातियों में सेना को बांट देंगे, आपको समझ में आ रहा है इस देश को आप लोग कहां लेकर जा रहे हैं? मनोज काका जी, मेरी पूरी बात तो हो जाने नहीं, आप पूरी क्रॉस क्वेश्चन तो पूछूंगी ना। रामगोपाल यादव जी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे आप, इनके बारे में आप पूरा गिना देंगे, अपने बारे में भी तो बोल लीजिए ना। एक उंगली दूसरे पर उठाएंगे, 3 उंगलियां खुद की ओर भी इशारा करती हैं। बोलिए मनोज काका जी। बिल्कुल सुनिए, सेना को बख्श दीजिए, यही बोल रही हूँ मैं। सेना में जाट रेजिमेंट है, हाँ, उसी सेना में जाट रेजिमेंट है, उसी सेना में तमाम जातियों के नाम पे रेजिमेंट है। हाँ। लेकिन सेना का भावना देश प्रेम है। हाँ। हम तो खुद एक सैनिक परिवार से आते हैं। हमारे नेता ने हमेशा कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरही ते नर न गनेरे, ये वही बीजेपी है जिसके सुप्रीम और आदर्श लीडर भी मुजरा और मटन तक पर आ जाते हैं। तो उनके और लोगों का विमर्श कहां तक जाएगा? ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद विक्रम सिंह जी मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास, फौरन आ रही हूँ। लोगों को कपड़े ठीक है।